जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो क्लास 11th के हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितने सारे क्लास 11th के विद्यार्थी हैं, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी से जो है आप लोगों का मैथमेटिक्स का सिलेबस बताने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यह भी बताऊँगा कि 11th के मैथ को आप लोग कैसे पढ़ोगे। ठीक है, मेरे स्टेप को अगर जो है फॉलो करते हुए अगर आप लोग पढ़ते हैं तो मैथ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको पूरा स्टेप बताऊंगा कि कैसे मैथ को पढ़ा जाता है और समझा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस बताऊंगा, जो कि आप लोग का एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, जो 24-25 के लिए इंपॉर्टेंट है, जो सेशन 2024-25 के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी का सिलेबस देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का सिलेबस यहाँ पर क्या है, एक करके मैं आपको बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर्स हैं जो कि दिए हुए हैं, मैं एक करके बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोगों को केमिस्ट्री का भी अगर देखना है सिलेबस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग केमिस्ट्री का देख लेना। ठीक है, और आगे मैं फिजिक्स का बहुत जल्द अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला चैप्टर है क्या है, पहला चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी मतलब क्या हो गया, समुच्चय जैसे हम लोग बोलेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम क्या है, सेट, जिसे हम लोग हिंदी से बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, दूसरा आपके पास चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, जिसे हम लोग रिलेशन को क्या बोलेंगे, संबंध एंड फलन। ठीक है, संबंध एवं फलन। ठीक है, ये हो गया हिंदी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से नहीं पढ़िएगा तो 12th में बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। इसीलिए आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। 10th में इसके बारे में थोड़ा मोड़ा जो है नॉलेज आप लोग का हो गया होगा। अब इसमें आपको और भी सारी चीजें जो है यहाँ पर पढ़ने होंगे। ठीक है, काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ना होता है, जो कि मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगा तो और बेहतर तरीके से बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग याद रखिएगा कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। इसको जरूर आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो अगला जो चैप्टर है क्या है, लीनियर इनक्वालिटीज। ठीक है, ये वाला चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6 नंबर चैप्टर में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है आप लोगों को आगे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी आप लोगों को इस चैप्टर को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चैप्टर का यूजेज काफी अच्छा है। ठीक है, और उसके बाद है बाइनोमियल थ्योरम। ये दोनों चैप्टर काफी रिलेटेड हैं। ठीक है, ये दोनों चैप्टर काफी रिलेटेड हैं, इसलिए दोनों चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये वाला चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। बोलेंगे क्यों, आप लोगों ने 10th में पढ़े होंगे, जो एपी वाला चैप्टर है, समांतर श्रेणी वाला है ना, उसी से मिलता जुलता चैप्टर है। यहाँ पर आपको आगे और भी एक्स्ट्रा चीजें जो है देखने को मिलेगा। जैसे वहाँ पर एपी पढ़े थे तो यहाँ पर जीपी पढ़ोगे, है ना, इसी प्रकार से और भी यहाँ पर टॉपिक है। ठीक है, अभी मैं जब आप लोग को चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर चैप्टर फ्लो में हर एक चीज जो भी टॉपिक है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आगे देखिए, आगे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता दूंगा और ये भी बताऊंगा कि मैथ को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेट लाइन, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर देख सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10 नंबर वाला जो चैप्टर है क्या है, कॉनिक सेक्शन। ठीक है, ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर 11 वाला चैप्टर देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि 12th में काफी यूजेस है इसका, ठीक है, जो कि क्या है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो 12वां नंबर चैप्टर है, इसको जरूर से जरूर फोकस करके पढ़िएगा। इसका यूजेस 12th में आपको काफी चीजें देखने को मिलेगा। 12th का लगभग मैथ आपका डेरिवेटिव्स, लिमिट से सब चीज का यूजेज होंगे। ठीक है, इसीलिए अभी से आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, उसके बाद है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स थे जो कि मुझे बताना था, मैंने आपको एक एक करके हर एक चीज को बता दिया। आप लोग चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट करके रखना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, एकदम अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोग 11th के मैथ को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 11th के मैथमेटिक्स को कैसे आप लोग पढ़ेंगे, है ना, ताकि आप लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर आप लोग का हो। ठीक है, तो आप लोग 10th में थे, 10th में से अभी आप लोग किस में आ गए हैं, 11th क्लास में आ चुके हो। और दोस्तों रही बात 10th का मैथ और 11th का मैथ में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर मिलेगा, जो कि 10th में आप लोगों को नहीं मिला था। ठीक है, जैसे अगर हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर की बात करें तो इसमें आप लोगों को जो है जो भी नॉलेज मिला था उससे कई गुना नॉलेज आपको 11th में मिलेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर मैं बात करूंगा कि मैथ को आप लोग पढ़े तो पढ़े कैसे। ठीक है, ये आप लोगों का सवाल था। चलिए यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं कि मैथ को पढ़े तो पढ़े कैसे। ठीक है, तो देखिए मैथ क्या मांगता है। ठीक है, यानी कि गणित क्या मांगता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आप लोग मैथ बना रहे हो, ठीक है, मैथ बना रहे हो तो मैथ को
बनाने से पहले आप लोगों को इसका कंसेप्ट को समझना जरूरी है। ठीक है, मैथ को बनाने से पहले इसका क्या आना चाहिए आप लोगों का, यहाँ पर मेन थीम है कंसेप्ट, है ना, कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। यानी कि मान लीजिए कि आप सेट वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, और डायरेक्ट आप अगर एक्सरसाइज में घुस जाएंगे तो आप लोग बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। यानी कि इससे पहले, इससे जो भी कंसेप्ट है एक्सरसाइज में, मान लीजिए 1.1 को आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इससे पहले जो भी इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है 1.1 से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट बातें दी हुई हैं उन सारी चीज़ों को समझना होगा। यानी कि मेन थीम है कंसेप्ट। अगर आपके अंदर कंसेप्ट आ गया तो आप लोग इजीली मैथ के हर एक क्वेश्चन को बनाओगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर डिपेंड करता है प्रोसेस। ठीक है, किस प्रोसेस से बनाना है। ठीक है, मैथ में कई सारे प्रोसेस है, लेकिन जो भी है आपको देखना होगा कि किस प्रोसेस से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और तीसरा बात क्या है, रिवीजन। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो मैथ में आप लोग घंटा कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे। ठीक है, मान लीजिए आपको मैंने 1.1 जो है करवा दिया, ठीक है, इसको आप देखे ही नहीं साल भर। ठीक है, अगर मैं फिर से अगर बताऊं कि 1.1 के आप दूसरा क्वेश्चन को बनाओ, कैसे बनाओगे, तो आपसे नहीं बनेगा। पता है क्यों? मेन रीज़न है कि आप जो है यहाँ पर मैथ को रिवीजन नहीं किए। ठीक है, इसीलिए मैथ में आप लोगों का 2-3 चीज़ लगता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया कि मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो आपको पहला चीज़ कंसेप्ट आना चाहिए। दूसरा चीज़ आप लोगों का मैंने बता दिया कि प्रोसेस, किस प्रोसेस से बनाओगे, प्रोसेस का पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर रिवीजन आप लोग करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले और एक मेन थीम है जो कि आपके पास है फार्मूला। ठीक है, अगर आप लोग फार्मूला याद नहीं किए हैं, है ना, फार्मूला याद अगर नहीं किए हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे त्रिकोणमिति चैप्टर से काफ़ी फार्मूला है, अगर उन सारे फार्मूला को नहीं जानते तो बड़े बड़े प्रूफ जो होते हैं उसे आप नहीं कर पाएंगे, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में काफ़ी सारे प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर छोटे मोटे छोटा छोटा आप लोगों को फार्मूला का अप्लाई करना होता है। ठीक है, जिसने उस चीज़ को समझ लिया उसके लिए मैथ आसान है, और जो फार्मूला के कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे उसके लिए थोड़ा सा तो टफ लगेगा ही। ठीक है, इसलिए मेन थीम है, अभी से आप लोग अच्छे तरीके से शुरुआत कीजिए। एकदम बेसिक से आप लोगों को शुरुआत में इस चैनल पर करवाने वाला हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? नीचे कमेंट में बताइएगा, है ना। और मैथ को दोस्तों मैं अंग्रेजी मीडियम से करवाने वाला हूं। ठीक है, अंग्रेजी मीडियम से करवाने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप लोग तैयार है तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आप लोगों को मैथ पढ़वाने वाला हूँ, कहाँ पर पता है? अब स्क्रीन पर नहीं पढ़ाऊंगा, देखिए कॉपी पेन पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, कॉपी पेन पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, यानी कि आप लोगों के पास में कैमरा ओपन करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? नीचे कमेंट में अपना राय, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मैथ में अगर आप लोगों का कोई भी दिक्कत होता है आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को मैथ अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मैथ में मेन थीम क्या है, कभी दिक्कत नहीं आएगा, उसका मेन थीम यही है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ो, ठीक है, चैप्टर का बेसिक, ठीक है, चैप्टर का बेसिक आप लोग का पता होना चाहिए, है ना। चैप्टर में क्या क्या लगता है, क्या क्या कंसेप्ट लग रहा है, क्या क्या फॉर्मूला लग रहा है, सभी का याद होना चाहिए। ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें आप लोग को याद करना ही नहीं है, मेन थीम आपका प्रैक्टिस करते रहना है तो अपने आप याद हो जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।